हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर। आज हम देखेंगे हमारे डेली एमसीक्यूज़ 6 जुलाई के लिए। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है द वर्ड एंथ्रोपॉइस विच इज़ समटाइम्स इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ ऑप्शन ए अ कंसिडरेबल ग्लोबल slowing of modern human activities due to COVID-19, B a geological period in the history of Indian subcontinent, C geomagnetic reversal, or is it D pause in seafloor spreading and other tectonic activities. So एंथ्रोपॉज वैसे तो हमने ये हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल एंथ्रोपॉज ब्रेक डाउन करेंगे जब, तो पॉज मतलब आप जानते ही हैं रुक जाना, एंड एंथ्रो मीन्स ह्यूमन। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का रुक जाना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का रुक जाना ही एंथ्रोपॉज कहलाता है। ओके, नाउ साइंटिस्ट ने ये नया टर्म कॉइन किया है और ये रिफ़र करता है आज के टाइम पीरियड में, जबकि कोविड-19 की वजह से हमारी जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, स्पेसिफ़िकली ट्रैवल बट इन जनरल सारी एक्टिविटीज़ हमारी रुक गई हैं, पॉज हो गई हैं, तो उसको हमने बोला एंथ्रोपॉज। और ये साइंटिस्ट ने ये टर्म इसलिए कॉइन किया है क्योंकि वाइल्ड लाइफ का जो बिहेवियर है दैट इज़ आल्सो चेंजिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। आपने देखा होगा कि शहरों में आपको जानवर मिलेंगे, आज कर्नाटका के फॉरेस्ट में हमको ब्लैक पैंथर मिला है, ऐसे ही शहरों में भी जानवर आने लगे हैं, तो ऐसी साइटिंग्स की गई हैं। तो वाइल्ड लाइफ बिहेवियर चेंज हो रहा है इस एंथ्रोपॉज की वजह से, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ रुक गई हैं, तो इसकी वजह से एनिमल बिहेवियर हल्का सा चेंज हो गया है। तो दिस इज़ एंथ्रोपॉज। आंसर है हमारा ए। नाउ द एंथ्रोपॉज is a considerable global slowing of modern human activities due to COVID-19, specifically travel basically. Okay, so now let's move forward. Now question number 2 is consider the following statements with respect to the Central Zoo Authority. ये Central Zoo Authority ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में। इसका कुछ कंपोजिशन अभी चेंज किया गया है, उसके वजह से हमने इसको डिस्कस किया था। नाउ स्टेटमेंट 1, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी constituted under Environment Protection Act of 1986, and statement 2, it prescribes rules to transfer animals among zoos nationally and internationally. दूसरे स्टेटमेंट में तो कोई डाउट है ही नहीं, ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दिस इज़ करेक्ट, स्टैट्यूटरी बॉडी है। कंस्टिट्यूटेड अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, दिस इज़ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, ये इस एक्ट के अंदर इसको बनाया गया था। नाउ चेयरमैन जो इसके होते हैं, हु चेयर्स इट, सो द एनवायरनमेंट मिनिस्टर, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, ये इसको चेयर करते हैं। इसके अलावा एक मेंबर सेक्रेटरी और होते हैं, सो मेंबर सेक्रेटरी, एंड इन एडिशन टू दीज टू, मतलब एनवायरनमेंट मिनिस्टर और मेंबर सेक्रेटरी ये दोनों अलग अलग, और इनके अलावा 10 मेंबर्स और होते हैं, प्लस 10 मेंबर्स, मतलब टोटल 12 मेंबर्स, जिसमें से एक हैं चेयरमैन हु इज़ द एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड इज़ द मेंबर सेक्रेटरी, ये कोई गवर्नमेंट सेक्रेटरी ही होंगे, और इसके अलावा 10 मेंबर्स और होते हैं, और ये एक्सपर्ट ग्रुप्स और NGOs को बिलोंग करते हैं। ओके, एक्सपर्ट ग्रुप एंड NGOs। अब सेंट्रल जू अथॉरिटी करती क्या है, तो सेंट्रल जू अथॉरिटी टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ऐसे जूस को जो कि बहुत पोटेंशियल होते हैं, जहाँ पे जो एनिमल प्रिजर्वेशन है, कंजर्वेशन है, वो काफ़ी अच्छे से होता है, तो उसको टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़, ये रिकॉग्नाइज और डी रिकॉग्नाइज करता है इंडियन जूस को, इट रिकॉग्नाइजेस एंड डी रिकॉग्नाइजेस द जूस, सॉरी, डी रिकॉग्नाइजेस। तीसरा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इट प्रिस्क्राइब्स रूल्स टू ट्रांसफ़र एनिमल्स अमॉन्ग जूस नेशनली एंड इंटरनेशनली, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा थोड़ा गड़बड़ है, जो कि हमने देखा कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर गठन होता है इसका। ओके, आंसर है हमारा B2 ओनली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now question number 3 is consider the following statements related to एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। अब एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम भी हम देख चुके थे, तो this should also be easy for you guys। तो पहला स्टेटमेंट, इट एम्स टू प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च, इंटर्नशिप्स, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स अक्रॉस द कंट्री। बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है और एकदम सही स्टेटमेंट है।
दूसरा, इट इज़ लॉन्च बाय साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB, ये भी सही है, अगर आपको याद हो तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने इसको लॉन्च किया है। दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके, इसके अंडर आता है। और ये इंटर मिनिस्ट्रियल स्कीम है, बेसिकली इंटर मिनिस्ट्रियल स्कीम, और ये इट विल गिव मोर थ्रस्ट ऑन एनकरेजिंग हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च, हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च। और हमारा जो साइंटिफिक मैन पावर है उसको ये तैयार करेगा, ओके, हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड साइंटिफिक जो मैन पावर है उसको ये तैयार करेगा। और फिर इससे जो रिसर्च ओरिएंटेड करियर्स है वो सारे डेवलप होंगे, एक रिसर्च इकोनॉमी हमारी डेवलप होगी, नॉलेज इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं। तो आंसर हमारा सी, बोथ 1 and 2, ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें बताने के लिए, बस आपको याद रखना है कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ये तैयार कर रहा है। ऐसी काफ़ी सारी स्कीम है आजकल, इंटर्नशिप के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स चल रही हैं। तो इफ़ यू वुड लाइक, आप कमेंट करके हमको बताइए, तो हम एक एक्सेल शीट बनाएंगे जिसमें सारी स्कीम्स को डिफरेंशिएट किया जाएगा, ओके। सो प्लीज़ कमेंट बिलो इफ़ यू वुड लाइक इट। Now let's move forward. Now our next question is Tilari Conservation Reserve. Tilari Conservation Reserve was in news recently, is in A Karnataka, B Goa, C Maharashtra और D गुजरात। अब तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में हमने पढ़ा था। सो महाराष्ट्र की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, महाराष्ट्र में है ये, ओके, आंसर हो गया हमारा सी। महाराष्ट्र का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसने डोडामर्ग फॉरेस्ट रेंज, डोडामर्ग फॉरेस्ट रेंज, फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट रेंज, इसके 29.53 स्क्वायर किलोमीटर टू बी प्रिसाइज, इतने एरिया को तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व नेम दिया है, ओके, तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व। अब तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व क्या है? तो सबसे पहले ये है एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ओके, एंड हैबिटेशन। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है और हैबिटेशन भी है। और इसमें ये किस किस के लिए कॉरिडोर का काम करता है? तो टाइगर्स एंड एलिफेंट्स। और किस किस के बीच में पड़ता है? तो दिस लाइज ऑन द जंक्शन ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा। ये 3 स्टेट्स के लिंक पे पड़ता है और एज अ फंक्शन करता है एज अ कॉरिडोर एंड हैबिटेशन फॉर द टाइगर्स एंड एलिफेंट्स। अब जो ये रिज़र्व फॉरेस्ट है, डोडामार्ग फॉरेस्ट रेंज, जिसमें ये तिलारी कंजर्वेशन रिज़र्व को इन्हें नेम किया है, तो ये डोडामार्ग फॉरेस्ट रेंज जो है दैट एक्ट्स एज अ कॉरिडोर एंड कनेक्ट्स राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है, इससे करंट के काफ़ी क्वेश्चंस निकल रहे हैं। राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटका, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटका। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो फॉरेस्ट एरिया है, डोडामर्ग फॉरेस्ट रिजर्व रेंज, ये इन 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को कनेक्ट करता है महाराष्ट्र और कर्नाटका में। और जो इसके अंदर एक जो छोटा सा एरिया है, इतना एरिया, इसको हमने नाम दिया है नया तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व। और ये तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व कॉरिडोर एंड हैबिटेशन की तरह काम करता है फॉर टाइगर्स एंड एलिफेंट्स एंड इट कनेक्ट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा। एक जो और चीज़ याद रखने वाली है, प्रिलिमिनरी नॉलेज, ये जो डोडामर्ग फॉरेस्ट रेंज है दैट लाइज इन द सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ओके। सो हमारा आंसर है सी, महाराष्ट्र। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पहला स्टेटमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल आर 2 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स। ये आप सबको पता है, दिस इज़ इनकरेक्ट, ओके। जिनको नहीं पता है वो ध्यान दीजिएगा आप, ये इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, द कन्वेंशन इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन द मेंबर कंट्रीज़। जितने भी ज़्यादातर यूएन के जो कन्वेंशंस होते हैं दैट आर नॉट लीगली बाइंडिंग, बट दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन दैट इज़ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इट इज़ एक्चुअली लीगली बाइंडिंग ऑन द मेंबर कंट्रीज़। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट पहला वाला गलत है। आंसर है हमारा बी, 2 ओनली। अब ये तो हुई आंसर की बात, बट जो CBD के जो 2 प्रोटोकॉल्स हैं, फर्स्ट इज़ द कार्टाजेना प्रोटोकॉल,
कार्टाजेना प्रोटोकॉल। और ये है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ओके, लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इसको लेके एक प्रोटोकॉल है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है। बायोटेक के थ्रू आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करते हो, उसके जीन्स में चेंज लेके आते हो, उस स्पीशीज़ को जब आप ट्रांसफ़र करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो बेसिकली ये उसी के लिए लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो उससे रिलेटेड है हमारा कार्टाजेना प्रोटोकॉल। दूसरा है हमारा नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग बेसिकली। तो ये तो हुई 2 एडिशनल सप्लीमेंट्री कन्वेंशंस की बात, एग्रीमेंट्स की बात। मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल नहीं है, ये अलग एंटाइटीज़ हैं। ओके, नाउ जैसा कि हमने देखा था, कन्वेंशन इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन द मेंबर कंट्रीज़, और इंडिया ने इसके लिए एक एक्ट भी लागू किया है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। ओके, और 3 बेसिक एम हैं CBD के। क्या क्या एम्स हैं वो? तो जो 3 मेन गोल्स हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दूसरा है द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट, तो सस्टेनेबल यूज़ दूसरा मेन पॉइंट है, गोल है, सस्टेनेबल यूज़। और तीसरा है शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, मतलब अगर इंडिया में जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं तो उसका आप बेनिफिट शेयर करेंगे। ओके, तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, सॉरी। तो ये 3 बेसिक गोल्स हैं इसके। ओके, ये आपको याद रखने हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस। आंसर हमारा B2 ओनली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लिचेंस विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ A. algae and bacteria, B. algae and fungi, C. bacteria and fungi, और D. fungi and mosses। आंसर है हमारा B. algae and fungi। तो लिचन जो होता है दैट इज़ बेसिकली सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये है कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, कंपोजिट ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स symbiotic relationship between algae and fungi। okay, now mosses जो होते हैं, mosses, those are also similar to lichens, but lichens lack the leaves and stems of the moss, lichens lack the leaves and stems of the mosses। दूसरा जो इम्पोर्टेंट, अब कॉन्टेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ का वो जानते हैं हम। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उत्तराखंड, ये आपको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने इंडिया का पहला लिचन पार्क डेवलप किया है, इंडियाज़ फर्स्ट लिचन पार्क। अब ये कहाँ पर है लोकेटेड फर्स्ट लिचन पार्क हमारा? तो ये है मुनस्यारी इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, मुनस्यारी इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो ये थी पूरी इन्फो। इसी के साथ हमारा आज का MCQ पार्ट ख़त्म होता है। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फर्दर अपडेट्स। वील मीट टुमारो। थैंक यू गाइज।